कराई है विवाद जमावती में सारा काम है ना तो फिर भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके बात बोलो साहब 23 जिले पर आओगे रजिस्ट्री का करती ये दिक्कत आ रही है कि पानी की जमीन के बता मानना तो भी पानी को है अगर पानी वापस डालना तो पानी का जमीन अभी जमीन वाले काटे थे क्या तो भी पानी को समाधान समाधान तो भी पानी को ये वो पानी पर ही कब्जा हो रहा है तो दिक्कत आ रही है समाधान थी नगर पालिका बैठी आ तो बोले मैंने बता दो वकील साहब सारे परिचित होगा वकीलों से बहुत बढ़िया बात हाई कोर्ट में आपको दिक्कत होने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जो भी जल भराव क्षेत्र है उनको किसी भी स्वरूप को बदला नहीं जाएगा और ये 50 साल से है जो नगर पालिका के उसमें है उसके नगर पालिका पुराना रिकॉर्ड निकाल के इसके आगे प्रक्रिया जो भी देखेंगे वो मास्टर प्लान लिया वो इन मंजिल भराव से ठीक है पुराना रूप से निकाल बिल्कुल निकाल है मर्जी झटके को निकाल दो ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक है और इन्होंने तो 2024 में नाम कटाया बिना कागज देखे बिना साहब मैं भी कदम उठाऊं को नहीं वकालत को मैं भी कानून जानूं कानून के नहीं बिल्कुल सही बात होनी चाहिए एडवोकेट जगदीश जी बिना कानून के ऊपर की तो एक टांग दे हो ना अभी सुनो मेरी पूरी बात है दूसरी बात यह है कि जग की जमीन में बराबर है ना बात जमीन अगर सरकार की है तो प्रशासन आ जाएगी अगर कोई और की है तो आगलो मालिका ना कोई और आकर वो आ जाएगी सामने आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं रही बात आ रहा पानी की सुनो मेरी बात पूरी रही बात आ रहा पानी की तो पानी को समाधान नगर पालिका करेगी नगर पालिका में खुद एप्लीकेशन लिख के दे रहा कि जगह रिसीव में एकदम गेड़ी पड़ी कान थे वो तो दिखा दे सो अभी भी एक मेरे फोटो पड़ी है अजी मेरी बात सुनो तो भी पानी की है ना भी पानी को समाधान मैं कौन है उठा नहीं पानी का समाधान पता आप तो को जवाब ही देते बोल रहे हो तो जवाब भी सुनो आदमी बोलने की आदत हो तो सुनने की आदत होनी चाहिए ना मैं यहाँ कह रहा हूँ 50 साल से पानी बने पड़े सब लोग जानिए थे तो 2024 में पिक्चर में आया इससे पहले से पिक्चर में बने हुआ जब 50 साल से पानी को अगर जो भी कम से कम 4 से 5 वार्डा को पानी बढ़े तो और बिना समाधान की प्रक्रिया अगर खरीद भी ली और मान लीजिए खरीद ली थी कि भाई ठीक है नामांतरण जो भी खरीद ली कोई बात नहीं 2024 में आया हो कोई दिक्कत नहीं अब साल भर 6 महीने की प्रक्रिया में दिया है 50 साल से जो लोग अगर पानी इकट्ठा होता भी को समाधान नगर पालिका करती बिगा बाद में अगर थे बड़े कोई करता तो अलग बात ही आज थे सडनली आगे इनको बराबर करते हो लोग सडनली बोले आज ड्राइवर पहली माटी गिराई गयो और सुनो मेरी बात सडनली कोई नहीं है बी टाइम में नगर पालिका में ईओ साहब हमने बोला काम रोको मैं काम रोक के एप्लीकेशन नगर पालिका में आगे बकायदा दे दे समझ गया मेरी बात ढाई महीना पहले ही गाड़ी एप्लीकेशन पड़ी है तारीख को रिसीव कराई है देख ले हम कोई दिक्कत नहीं है ना मैंने एक बात आज 50 साल पहले नौकरी तो उठो तो मेरी बात सुनो बस सुनो एक मिनट बात को जवाब दे सुनो एक मिनट करीबन कैबी का आईडी है मैं तो साहब पूरी आज की पूरी को नहीं कर पा खान के तो सारे बैठे ही है ये बढ़ी जा के करेगी है बोर्ड जब क्या करो खरीदी भी के बढ़े हिसाब जमीन ये तो तुम में है मेरी बात सुनो भाई साहब ओ विभाजन कोने और कोई आपको कोने से विभाजन ऐसे भाई साहब मेरी बात सुनो वो कोर्ट का मामला कोर्ट देखा वो इन आपा को देख सकता है वो कोर्ट का मामला विभाजन थोड़ी और खाली ऐसे तो मेरी बात सुनो इन कोर्ट पाबंद करते हो जब मैं कोर्ट को पाबंद कराते हो भाई मैं तो कोर्ट भाई साहब मेरी बात सुनो आज नगर पालिका आपको दायित्व निभाते हैं आपको कुछ नहीं नगर पालिका का धरना प्रदर्शन करना नगर पालिका जैसी जवाब कोई नहीं कुछ नहीं है कोर्ट अगर मेरा पाबंद करेगा तो आप पाबंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कोर्ट के साथ के जाएगी नगर पालिका अपना पता नगर पालिका में आया मैं तो मामूली दिखाई नहीं है आप आज बिना बिना विभाजन का पर्टिकुलर रिश्वत ले कौन सी रजिस्ट्री तो करवा सके कोर्ट देख ले वो तो जमानत में नाम आया कोना सीधो भाई है कि वही पॉइंट है अजी जमानत नाम है कोने का जमानत नाम थारो कोने आको कोने अजी जी को भी और भी खातेदारी में 5-4 खातेदार सोच समझ के है कोने बात करो जी का भी है ना तो पर्टिकुलर हिसाब पर अपन कहीं कैसे आएगा आ रजिस्ट्री कराई है विवाद जमावती में सारा काम है ना तो फिर भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके बात बोलो साहब 23 जिले पर आओगे रजिस्ट्री का करती बात तो सब होते हैं कानून जब कानूनी प्रक्रिया में सब समस्या पर मैं बात तो है कि विभाजन करवा दो कोर्ट जल्दी दिक्कत आएगा कि पानी की जमीन के बता मानना तो भी पानी को है अगर पानी वापस डालना तो पानी का जमीन अभी जमीन वाले काटे थे क्या तो भी पानी को समाधान तो भी पानी को ये वो पानी पर ही कब्जा हो रहा है तो दिक्कत आ रही है समाधान थी नगर पालिका बैठी हां तो भाई तो करे थे विभाजन करा ले और कोर्ट था डिसाइड करके देते हो कि आज जगह तारीख का कब्जा करके विभाजन करा तो इसी काम में विभाजन करवा सही उसी सर विभाजन करवा के आ जाओ कोई दिक्कत नहीं कब्जा बस दिक्कत ये है विभाजन करा के ले लो कोई मना नहीं करे दिक्कत यही है थोड़ा परेशान हो जाऊंगा बाकी काम सारा ही होगा अजीब जो लीगली काम है लीगली होगा तो करो ना कौन मना करे विभाजन करवा के आ जाओ कर लो करो तो विभाजन करवा ले और आ जाओ मौका ठीक है कि कोर्ट आके दान करते से उतारो इससे बड़े कोई दिक्कत नहीं अरे पानी में तो खुद एप्लीकेशन दिया नगर पालिका अजी तो एप्लीकेशन दिया हुआ वरना 50 साल को पानी लोग ग्राम डाला आज कथा 2000 दुखी हो रहे हैं नगर पालिका
अरे वकील साहब परेशानी मारे हुए नंबर 16 में जो जादव रोड है उस पे जल भराव क्षेत्र है, जो पिछले 50-60 साल से जल भराव है। 4-5 वार्डों का पानी हमेशा वहां भरता है और लोगों का डेली यूजेज का पानी, गंदा पानी वहां जाके इकट्ठा होता था। पिछले 3 साल पहले अचानक इसके ऊपर जल भराव पर भूमाफियाओं की नजर पड़ी, उन्होंने कब्जा करना शुरू किया, जिसका विरोध मैंने किया, वार्ड वासियों ने किया, ईओ साहब को बुलाया, नगर पालिका को कई बार बताया, करीब 100 बार ही उनको सूचित कर दिया गया। अब अभी भी मैंने एक दस्तावेज भी देखा है कि जो मामला पूर्व में ऐसे ही रखा हुआ था, अब पिछले 2024 के अंदर इन्होंने कोई रजिस्ट्री करा के नामांतरण खुलवाया कि इन्होंने खुलाया पता नहीं, क्योंकि इसमें ये नई चीजें सामने निकल के आ रही है। पहले जल भराव पर कब्जा कोई और कर रहा था, अब नया व्यक्ति सामने आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, स्पष्ट गाइडलाइन है कि कोई भी जो जल भराव क्षेत्र है उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। नगर पालिका के पुराने नक्शे हैं, जो सैटेलाइट मैप है, उसमें स्पष्ट दिखा रखा है कि जल भराव क्षेत्र है, पिछले 50-60 साल से है, जिसपे नाजायज कब्जा किया जा रहा है और हर वार्डवासी इससे परेशान है, घरों में पानी वापस जाने शुरू कर दिया है। अब इन्होंने जो दस्तावेज दिखाए उसके आधार पर ना तो कोर्ट ने ये डिसाइड करके दिया, इन्होंने रजिस्ट्री तो कैसे करवाई है, कथाकथित रजिस्ट्री इन्होंने करवा ली, कोई बात नहीं है, परंतु जब तक विभाजन नहीं हो जाता, विभाजन कोर्ट द्वारा डिसाइड करके और इनको पर्टिकुलर जगह चिन्हित करके नहीं दी जा सकती, ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर ये ऐसा इनका है। इसलिए हमारे आपके चैनल के माध्यम से विधायक महोदय से, एसडीएम साहब से और नगर पालिका से जो भी प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है, उन सबसे निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से इस जल भराव को वापिस रोका जाए और जो भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं उनसे इसको छुटकारा दिलाया जाए। अन्यथा भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन होगा। सभी 4-5 वार्ड के लोग हैं जो परेशान है, वो रोडों पे उतरेंगे, चाहे वो एसडीएम कार्यालय जाएं, चाहे नगर पालिका पे आए, कहीं भी आए, ये जो भी आंदोलन होगा इसके लिए समय जिम्मेदार होंगे। कल को रोड रोकी जाती है और अन्य घटनाक्रम होते हैं, उसके लिए भी ये जिम्मेदार होंगे। ऐसा क्यों नहीं सकती? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये 3 साल से यही देखने को मिल रहा है। जब भी इस पे कब्जा किया जा रहा है, पहले रोडों के बड़े बड़े जो रोड उखाड़ी गई थी, उनके जो बड़े बड़े दगड़ थे वो रात को यहाँ डाले जाते थे, और अभी भी जो जितना भी कब्जा हुआ वो रात के अंदर ही हुआ कि रात को ना तो प्रशासन सुनवाई करता है ना कोई और आम आदमी बेचारा दिन में मजदूरी करके घर पे आके सो जाता है, रात के अंधेरे में ये काला धंधा करते हैं। अगर ये ईमानदार होते तो ये दिन में आके और अपने लीगल तरीके से आके कब्जा करते। इस तरीके से नाजायज कब्जा करें, फिर दादागिरी से या और कोई अन्य जो घटनाक्रम के आधार पर कब्जा करने की नीयत लेके और वहाँ काम नहीं करते। कंजर्वेटिव एरिया भी एक बार नगर पालिका शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और इसमें अभी तक हमारी मुख्य मांग भी यही है कि सबसे पहले वो जल भराव क्षेत्र उसको सुरक्षित किया जाए, उसको बचाया जाए, लोगों के घर में पानी जो वापस निकासी शुरू हो गई है उसको रोका जाए, उसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाए। अन्यथा कोई बड़ा कदम हो या बड़ा हादसा होता है तो नगर पालिका प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी ये सब जिम्मेदार होंगे। एक व्यक्ति कुछ कागजात लेकर यहाँ साहब के सामने पे चेयरमैन साहब के सामने पेश है, उनका क्या कहना है आपसे बात? वही दस्तावेज के लिए मैंने अभी आपको अवगत कराया है कि पिछले 3 साल यानी लगभग तो 2022 से इस पे कब्जा शुरू किया जा चुका है, और अब सडनली जो अभी मैंने उन्होंने दस्तावेज दिखाए हैं ये 2024 के अंदर कोई रजिस्ट्री हुई है, जो किस आधार पे उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि जब तक पूरे दस्तावेज नहीं निकाले जाएंगे। परंतु इन्होंने किस तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करके अन्यतर किसी तरीके से जल भराव क्षेत्र की अगर रजिस्ट्री होती है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, नवलगढ़ का दुर्भाग्य है, आम जन का दुर्भाग्य है कि जल भराव क्षेत्र का रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी हुई है तो उसको अपना स्थान लेने के लिए बाकायदा उसको प्रशासन की और दावा करके और विभाजन का दावा करके अपना स्थान चिन्हित करवा के कब्जा लेना चाहिए था। दादागिरी से कब्जा नहीं लेने की कोशिश करनी चाहिए। मंदिर में कुछ नाम है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का? हाँ, एक इसमें देखा है मैंने, और तो खटिकों के नाम से है, परंतु एक मेघवाल जी के नाम से, पर इसमें एक योगेश मेघवाल के नाम से जो अभी मैंने देखा है वो कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो वो कर रहे हैं तो वो किस आधार पे आए हैं? अब उन्होंने जिससे खरीदा है तो वो व्यक्ति आके इनको कब्जा सुपुर्द करता, ना कि इनको करने की आवश्यकता पड़ती। तो ये तथाकथित कब्जा जो हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, आप सबके समक्ष है, क्योंकि कब्जा कभी किया नहीं जाता। कब्जा जब रजिस्ट्री होती है तो उस समय दिया जाता है। अगर वो कब्जा नहीं मिलता है तो न्यायालय इसलिए बने, न्यायालय की शरण में जाइए, आप विभाजन का दावा लाइए, और जब कई काश्तकार खातेदार उसके पार्टी होती है तो बाकायदे न्यायालय विभाजन के दावे के अनुसार उनको उनका कब्जा सुपुर्द करवाएगा। उनको ये दावा गलत तरीके से नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आमजन के हित का काम है। जो समस्या उठी है वो कितने वार्डों की समस्या है? ये लगभग 4 वार्डों की समस्या है। वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 15 और कुछ हिस्सा इसमें वार्ड नंबर 19 का भी आता है। ये सारा जो इस एरिया का गंदा पानी है, जो डेली नालियों का पानी है, यहाँ के एकत्रित होता है, और ये करीब से 5 से 7 बीघा जमीन के अंदर ये जल भराव क्षेत्र था, जो आज मौके पर भी मैं सुनने को मिला। बड़ा दुर्भाग्य सा लगा कि ये कहते हैं कि हमने 10 इंच का पाइप डाल दिया, तो जो 7 बीघा में जो जल भराव था उसको 10 इंच के पाइप पे समेट के रख दिया। इन लोगों की सोच देखिए आप, तो वो पानी कैसे रुकेगा? वहां लोगों के घरों में जाएगा। ठीक है, थैंक का विवाद क्या है? श्रीमान वो जमीन है मेरी,
और मैंने वहाँ पे भराव, मिट्टी का भराव करना स्टार्ट किया था वहाँ पर। उसके बाद में मैंने नगर पालिका को पिछले महीने भी 3/11 को मैंने एक एप्लीकेशन दी थी उस जल भराव का समाधान करने के लिए। ये मेरे पास वो एप्लीकेशन है, इसके अंदर रिसीविंग की हुई है नगर पालिका ईओ की। उसके बाद उसका समाधान नहीं हुआ, मैंने मेरा मिट्टी का भराव वहाँ स्टार्ट किया है। मैं मेरा वहाँ मकान बनाने के लिए मैंने वो जमीन को मिट्टी का भराव करना स्टार्ट किया वहाँ पे। उसके बाद वहाँ मोहल्ले वाले आकर प्लॉटिंग नहीं करा, प्लॉटिंग नहीं बोली, मिट्टी का भराव करना, मिट्टी का भराव करना। आ जाओ फिर, आप आ जाओ यहाँ पे, आप बताओ। तो मैंने मेरे मकान बनाने के लिए वहाँ मिट्टी का भराव स्टार्ट किया था, उस गंदगी को खत्म करा था। मैंने नगर पालिका को एप्लीकेशन दी, उसके बाद में उसका कोई समाधान नहीं हुआ। मैंने उसका टेम्परेरी समाधान करने के लिए कल 10 इंच का पाइप वहाँ अंडरग्राउंड डाल के मेरी जमीन के पीछे की साइड मैंने उसको निकाला है। वो गंदा पानी मेरी जमीन के पीछे मैंने उसको निकाला कि आगे से गंदगी खत्म हो जाए, मैं मेरा यहाँ मकान बना लूँ और रहने के लिए। इतना सामान 60 सालों से वहाँ पानी है। हाँ जी। आपका जो भी हुआ है हाँ जी, जमीन को लेके वो 2024 में हुआ है। हाँ जी। तो उसके लिए नहीं सर, 24 में नहीं, जमीन मेरे पास, मेरी रजिस्ट्री जमीन है। नगर पालिका ने मेरी लास्ट टाइम जमीन चेक की थी, मेरे खसरा से मेरी चेक की थी। मेरी जमीन में कहीं कोई जल भराव की जमीन नहीं है, कहीं कोई डिस्प्यूटेड जमीन नहीं है। मैं मेरा जो काम कर रहा हूँ मेरे हक की जमीन पे, मेरे हिस्से की जमीन पे काम कर रहा हूँ।